आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं आज के शो की शुरुआत। लंबे समय से रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की शादी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अक्सर सोशल मीडिया पर दोनों की एक साथ पिक्चर सामने आने पर लोग उनकी शादी की तारीख पूछने लगते हैं। ऐसे में लगता है कि वो घड़ी अब बेहद नजदीक आ गई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बॉलीवुड के इस पॉपुलर कपल का प्यार कैसे और परवान चढ़ा। E24 की इस खास रिपोर्ट में देखिए आलिया के अजब प्रेम की गजब कहानी। आलिया भट्ट रणबीर कपूर से तब मिली थी जब वो महज 11 साल की थी, लेकिन तब आलिया ने सोचा नहीं होगा कि वो एक दिन रणबीर कपूर से शादी करेंगी। दरअसल एक शूटिंग के दौरान आलिया को रणबीर के साथ शूट करना था। उस सीन में आलिया को सिर्फ रणबीर के कंधे पर सिर रखना था। कहा जाता है कि उस वक्त आलिया रणबीर को देखकर शर्मा रही थी। हालांकि तब उन्हें एक्टर को लेकर क्रश और प्यार नहीं था, और होगा भी कैसे क्योंकि वो तब बहुत छोटी थी। कहा जाता है कि आलिया भट्ट की लव स्टोरी की शुरुआत संजय लीला बंसाली की फिल्म के सेट पर हुई थी। आलिया भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्होंने साल 2005 में पहली बार रणबीर कपूर को देखा था और तब मुझे पहली बार रणबीर पर क्रश हुआ। दरअसल आलिया उस वक्त संजय लीला बंसाली की फिल्म ब्लैक के लिए ऑडिशन दे रही थी। उसी दौरान रणबीर वहाँ एक असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे थे। यहीं पर आलिया रणबीर को देखते ही अपना दिल हार बैठी। हालांकि आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के अफेयर के चर्चे तब शुरू हुए जब इन दोनों एक्टर्स ने अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र साइन की। शुरुआत में लोगों को लगा कि ये बात फिल्म ब्रह्मास्त्र के प्रमोशन का हिस्सा है, लेकिन धीरे धीरे ये गॉसिप भी शुरू हो गई कि ब्रह्मास्त्र की शूटिंग के वक्त से वो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अफेयर की खबरों को तब और हवा मिली जब आलिया रणबीर सोनम कपूर की शादी के रिसेप्शन में पहली बार एक साथ पहुंचे, जिसके बाद दोनों की एक साथ की पिक्चर्स सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। इसके बाद एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू के दौरान रणबीर ने आलिया के साथ अपना रिलेशनशिप कंफर्म किया था। हालांकि तब रणबीर ने यह भी कहा था कि वो इस बारे में और अपडेट नहीं देंगे। इसके बाद आलिया भट्ट ने भी अपना रिलेशनशिप कंफर्म किया था और एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा था कि वो बादलों पर खुद को महसूस कर रही हैं। बाद में दोनों फिल्म फेयर के एक अवार्ड फंक्शन के दौरान एक दूसरे के साथ नजर आए। उस दौरान दोनों के कई वीडियोस और पिक्चर्स सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए। इतना ही नहीं, अवार्ड जीतने के बाद आलिया ने रणबीर को देखते हुए कहा था आई लव यू। वैसे आलिया और रणबीर न सिर्फ एक दूसरे के करीब आए बल्कि एक दूसरे के परिवार के भी करीब आए। आलिया अपने पिता महेश भट्ट और मां सोनी राजदान के साथ कपूर परिवार के कई पारिवारिक कार्यक्रमों में शामिल हुई। इतना ही नहीं, ऋषि कपूर की मौत के वक्त भी आलिया भट्ट नीतू कपूर के साथ खड़ी नजर आई थी। साथ ही रणबीर और आलिया कई टीवी एड्स में भी एक साथ नजर आ चुके हैं। अब शादी के बाद दोनों ब्रह्मास्त्र फिल्म में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग काफी लंबे समय से चल रही थी। कोरोना के चलते फिल्म को बनने में काफी वक्त लग गया। इस फिल्म में रणबीर और आलिया के अलावा अभिनेता अमिताभ बच्चन भी नजर आने वाले हैं, जिसका डायरेक्शन अयान मुखर्जी कर रहे हैं। इस फिल्म को 3 पार्ट में दिखाया जाएगा और इसका पहला पार्ट 9 सितंबर 2022 को रिलीज होगा। बॉलीवुड हार्टथ्रोब रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बहुत ही जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। जी हाँ, सबसे ज़्यादा इस वक्त उनकी शादी की खबरें ही सुर्खियाँ बटोर रही हैं। और इस वक्त मैं बांद्रा के पाली हिल में वास्तु बंगलों के बाहर खड़ा हूँ, जहाँ पे रणबीर और आलिया रहते हैं एक साथ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उनका बंगलो है और वहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा इंतज़ाम करके रखा गया है। पुलिस भी कई बार राउंड अप कर रहे हैं, यहाँ पे बार बार पुलिस आ रहा है बिकॉज ये शादी का घर है। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि शादी के सारे समारोह, सारी चीज़ों की तैयारियां हो चुकी हैं। मेहंदी, संगीत, सारे सामान यहाँ पे धीरे धीरे कल और परसों के डेट में लेके आए जा चुके हैं। सभ्यसाची का कॉस्ट्यूम भी कल ही आलिया के घर पे लाया गया था। साथ में हम आपको बता दें कि 13 से 17 के बीच में सारी शादी की तैयारियां होंगी। मेहंदी, संगीत, हल्दी सब कुछ होगा। और साथ ही ऋषि कपूर जी का बहुत ही ख्वाहिश था कि कृष्णा राज बंगलों में शादी हो, पर
और अभी तक शादी का डेट डिसाइड नहीं है, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं आया है, पर हम बहुत ही जल्दी आपको ये इन्फॉर्मेशन देंगे। साथ में हम आपको इस वक्त दिखाना चाहते हैं कि जो भी अलग अलग सिक्योरिटी के बैंड्स आप देख सकते होंगे कि सिक्योरिटी ने अलग अलग कलर के बैंड्स पहने हैं ताकि लोग गेट क्रैश ना कर पाए। पिंक है, येलो है, सब कुछ है एंड लोग वहाँ पे तैनात हैं ताकि कोई भी जल्द अंदर बंगलों के अंदर घुस ना पाए, इस बिल्डिंग के अंदर घुस ना पाए। कैमरा पर्सन आनंदों के साथ नवीन सिंह भारद्वाज, E24 मुंबई। हे गाइस, वेलकम टू E24। मैं हूं नवीन सिंह भारद्वाज और आज मैं एक ऐसे कास्ट और क्रू के साथ बैठा हूं। उनके ट्रेलर के रिव्यूज़ मैं देख रहा था, उनके कमेंट सेक्शन में गया था एंड मुझे एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट मैंने देखा था। वो ये था कि Amazon प्राइम वीडियो नेवर डिसअपॉइंट अस विथ देयर सीरीज़। सो सच में ये ऐसा था, बिकॉज मैं उस ट्रेलर को देख रहा था तभी मुझे ये लाइन सच्चाई मुझे लगी। इस लाइन में वी हैव द कास्ट एंड द डायरेक्टर ऑफ गिल्टी माइंड। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू। कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं और आपने जैसे कहा वी रियली होप एंड वी आर श्योर दैट आवर सीरीज विल आल्सो नॉट डिसअपॉइंट। ऑफ कोर्स होने वाला है, बिकॉज बहुत ही अच्छा, मुझे बहुत पसंद आया ट्रेलर। टॉकिंग अबाउट कैप्टन ऑफ द शिप, मैं आपसे जानना चाहूँगा गिल्टी माइंड जो टाइटल है, जो शीर्षक है, इस क्या मन में आया ऐसा जो आप लोगों ने इसका टाइटल इस तरह का रखा? तो देखिए, गिल्टी माइंड्स इज अ ट्रांसलेशन, एक लीगल टर्म है मेंस रिया, जो लैटिन शब्द है और लीगल पार्लेंस में बहुत यूज़ होता है। तो क्या होता है कि जैसे अगर मेरे हाथ में एक चाकू है और मेरे हाथ के चाकू से किसी का मर्डर हो गया, लेकिन अगर मेरा गिल्टी माइंड नहीं था, मेंस रिया नहीं था, मतलब कि मेरी इंटेंशन नहीं थी वो करने की, वो फक्त एक एक्सीडेंट था, बिल्कुल, तो इसको क्राइम नहीं माना जा सकता। ये क्राइम तभी होगा जब एक्शन प्लस मेंस रिया, दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो मेंस रिया हमारा वर्किंग टाइटल था और क्योंकि वो लोगों को समझ में ना आता तो इसलिए हमने फिर गिल्टी माइंड सोचा। और क्योंकि हमारी कहानी में सिर्फ कोर्ट रूम ड्रामा नहीं है, उसमें पर्सनल स्टोरीज भी हैं जिसमें बहुत से गिल्टी माइंड्स हैं, जो कि आप देखेंगे जब आप शो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका एक वाइडर कॉन्टेक्स्ट भी है। आई मस्ट से शेफाली मैम, आप बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं आपके इंटरव्यूज़ इससे पहले वाले सारे देख रहे थे। आई रियली लाइक्ड इट। थैंक यू सो मच। टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टर्स एंड क्या इसमें पसंद आया गिल्टी माइंड्स में, जिसके लिए आप दोनों ने हाँ कहा? वरुण, जब सबसे पहले हमने ऑडिशन दी थी उसी में सब समझ आ जाता है। जैसे हम लोग किसी से मिलते हैं तो वो एक मीटिंग में थोड़ा मोड़ा एक वाइब आ जाती है कि इसके साथ मैं दोस्त रहूँगा या नहीं रहूँगा, या कुछ किसके साथ रिलेशनशिप होगी या नहीं होगी, जैसे मर्जी। वैसा एक ऑडिशन के साथ भी वही होता है। और कुछ स्क्रिप्ट्स जो हैं, कुछ सीन्स, कुछ लिखावट स्पेशल होती है कि उनमें मैजिक होने का पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने जो 3 ऑडिशंस दिए थे, एक में तो मेरे ख्याल मैंने गड़बड़ कर दी थी। 3 सीन्स जो मैंने टेस्ट किए थे उसमें एक में गड़बड़ की थी मैंने। बट जो दूसरे 2 हुए उनमें कुछ मैजिक हो गया, तभी मैं यहाँ बैठा हूँ। उस टाइम से मतलब जुड़ गए थे ऑलरेडी, उससे एक जुड़ाव हो गया था एंड देन एवरीथिंग जस्ट वर्कड आउट। व्हाट्स यू वांट टू से अबाउट? मुझे ये स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और एक ऐसी स्क्रिप्ट है कि एक बहुत रेयर होता है एक्टर के लिए ऐसा किरदार आना। और एज यू मेंशन, एज यू कॉम्प्लीमेंटेड शेफाली, वो बहुत अच्छी तरह से चीज़ें एक्सप्रेस कर पाती हैं। Right. और उनका इस सब्जेक्ट का जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा है, या उसका जो नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ हर फैमिली बीइंग इन इट, बट उनका जो पर्सनल रिसर्च है, उन्होंने जो करीबी से जो चीज़ें देखी हैं, उन चीज़ों की वजह से हमारा शो बहुत रियलिस्टिक और ऑथेंटिक है। मेरे लिए ये किरदार जो कशफ काज़े का है, जब मैंने पहली बार वो नाम पढ़ा मुझे ऐसे लगा कि मैं कशफ को जानती हूँ। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लगा। और ये भी एक थॉट आया, ख्याल आया कि मैं उसे जानना चाहती हूँ और ज़्यादा। तो मेरे लिए कशफ का स्टार्टिंग और एंड पॉइंट सिर्फ शेफाली ही थी, क्योंकि मैं हमेशा इनके पास जाती थी, बहुत सवाल, हम दोनों बहुत सवाल पूछते थे हमारे कैरेक्टर्स के बारे में। और उनकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप है इस शो के हर किरदार के बारे में कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने सरेंडर
कर दिया था बिकॉज ये एक ऐसा शो है जहाँ हर एपिसोड में एक केस है पर एक ओवरऑल केस भी है और पर्सनल ट्रैक्स और स्टोरीज भी हैं, तो ह्यूमर भी है और लोगों के लिए बहुत फैसिनेटिंग होगा बिकॉज वो एक साइड चूज नहीं कर पाएंगे जिस तरह से ये केसेस लिखे गए हैं। इसलिए वो रिलेटेबिलिटी कोशेंट भी है, लोगों को सोचने पे मजबूर कर देगा ये शो एंड इट विल गेट देम टू आस्क देमसेल्फ सर्टेन फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस आल्सो। तो मेरे लिए ये बहुत एक्साइटिंग प्रोसेस था और इसके पहले मैंने कभी इतनी गहराई में मैं नहीं जा पाई हूँ किसी किरदार के लिए, तो पहली बार मौका मिला है तो आई होप अच्छा किया होगा। Tell us about the character. I was just going to add to what I said earlier कि also what is new and refreshing about the series is that हम पहले जितने भी एटलीस्ट मैं जितने भी कोर्ट रूम ड्रामाज या पिक्चरें देख चुका हूँ इन सब चीज़ों के, यू डोंट रियली गो इन टू द पर्सनल लाइफ ऑफ द एज लॉयर्स के तुम्हारी पर्सनल लाइफ ऑफिस में क्या होता होगा एंड पर्सनल इंटर रिलेशनशिप्स कैसे होते होंगे, तो मेरे ख्याल उसमें पहली बार ऐसा कुछ रियलिस्टिक जोन में कुछ देखने को मिलेगा। यू नो व्हाट आई मीन? बिल्कुल। अब कुछ अपने किरदार के बारे में अगर आप बताना चाहें। पागल है पूरा। आई एग्री। मत खुश आदमी है, बहुत खुश आदमी है और छोटी सी जगह से उसकी लाइफ स्टार्ट हुई है और एवरी स्टेप ऑफ द वे उसने हर पॉइंट के मज़े लिए हैं एंड ही इज़ रियली वर्कड हार्ड टू वेयर ही इज़ गॉटन टू एंड ही लव्स हिज मनी, ही लव्स हिज मटीरियलिस्टिक थिंग्स। उसको गाड़ी अच्छी चलाने का शौक़ है और अच्छा सूट पहनने का शौक़ है और अच्छे जूते पहनने का शौक़ है और शिफाली के एक भाई से हमको कफलिंग्स भी आए थे जो एक न्यूआंस ऐड हुआ था कैरेक्टर के लिए। तो बहुत शौकीन आदमी है इन दैट सेंस ऑफ इट और बहुत पैशनेट आदमी है, जो चीज़ करता है वो पूरा 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 दिल लगा के करता है। तो ऐसा कैरेक्टर प्ले करने में मज़ा भी आया बिकॉज वन रियलाइजेज व्हाट इट मीन्स टू डू समथिंग विद so much of sink your teeth into it. Yeah, totally. ऐसा मतलब you know that kind of a character. Yeah. So it was और सबसे best बात about Deepak is that he doesn't care. मतलब अगर वो यहाँ बैठा होता तो वो ये नहीं सोचता कि इंटरव्यू चल रहा है और आपसे ऐसे बात करनी है या वैसे बात करनी है। आई थिंक वो वैसे बात करता है जैसे उसका मन होता है उस वक्त। Only cares about Kashyap. कश्यप के सामने उसकी बोलती थोड़ी सी बंद होती है, कोर्ट में नहीं बाहर। बताना चाहें। Well, कश्यप दीपक से बहुत प्यार करती है। दीपक नहीं, ऐसा उसने वो अभी खुद वो समझने की कोशिश कर रही है, बट इनकी कॉलेज से दोस्ती थी और वो दिख जाता है ट्रेलर में कि उनका जो बैंटर कैसे है। एंड जस्ट लाइक दीपक से दोनों ही बहुत एम्बिशियस हैं, दोनों ही पैशनेट हैं, दोनों ही अलग किस्म के लॉयर्स हैं इन कोर्ट, बिकॉज लॉयर्स भी परफॉर्मर्स होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी भी आती है जब वो आर्ग्यू करते हैं। पर एक आइडियोलॉजी में फ़र्क यह है कि कश्यप ऐसे केसेस वो पब्लिक लिटिगेशन में ज़्यादा काम करती है और ऐसे केसेस चुनती हैं जो एक्चुअली जिसमें वो अपनी इमोशनल एनर्जी देना चाहें और टाइम। तो बहुत ऐसे लोग उसके पास आते हैं जो शायद अफोर्ड नहीं कर सकते या जिनकी कोई बात नहीं सुन रहा। तो इवन दो कश्यप ऐसे फैमिली से आती हैं जिसके उसके पापा एक सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उसके ग्रैंडफादर भी रह चुके हैं, तो शी हैज़ अ लेगेसी यू नो, पर फिर भी उसने एक अलग अपना एक रास्ता बनाया है। तो वो आइडियलिस्टिक है, उसके लिए ब्लैक एंड वाइट ऐसी चीज़ें हैं, उससे जो उसे गलत लगता है उसे लगता ही है, फिर कोई भी जस्टिफिकेशन आप नहीं दे सकते। सो जस्ट एज आइडियोलॉजीज वे डिफरेंट बट फ्रेंडशिप तगड़ी है, पर वो वल्नरेबल भी हो जाती है बिकॉज ऑफ आवर प्रोफेशन। तो वो शो में वो दिख रहा था, एक्सप्लोर करते हैं हम। थैंक यू सो मच, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा एंड ऑल द बेस्ट। हम सबको इंतज़ार है अप्रैल 22 का, ताकि हम सब देख पाए गिल्टी माइंड। ऑल द बेस्ट फॉर यू, ऑल द बेस्ट टू यू गाइस। थैंक यू सो मच।